नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम में अगर आपको पहली बार में पास होना है उसके लिए सबसे बेहतरीन नोट्स आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए कंप्लीट एसएसटी के नोट्स, जो कि हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं। पिछली बार इन्हीं नोट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। उन सारे क्वेश्चन का प्रूफ भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप एग्जाम में पहली बार में पास हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 60 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का होता है। अगर इसी वाले पार्ट में यानी कि सामाजिक विज्ञान में अगर आपके 45 या 50 के बीच में नंबर आ जाते हैं तो वह हर हालत में पहली बार में पास हो जाता है, क्योंकि यही एकमात्र स्कोरिंग वाला पार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको पहली बार में पेपर पास करना है तो ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको यहाँ पर सारी चीजें विधिवत रूप से आपको दिखाने वाला हूं पेपर 2 एसएसटी नोट्स के बारे में। और मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं नोट्स में आखिर आपको मिलेगा क्या क्या। पेपर 2 एसएसटी कंप्लीट नोट्स में आपको हिस्ट्री 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी का निचोड़, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी पेडागोजी कंप्लीट एनसीईआरटी, उसी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2011 से दिसंबर 2024 तक, जहां तक एग्जाम अब तक हुआ है, इन सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। पैड नोट्स रहने वाले हैं, यानी कि इनका आपको प्राइस भी देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ, बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखा है, ओनली 199, 199 रुपये में आपको नोट्स मिलेंगे। 299 वाले नोट्स मात्र आपको 199 रुपये में मिलेंगे। इस नंबर से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे एक एक पॉइंट दिखाता हूं जहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है। पेपर आपके सामने आ चुका है। यहां पर मैं आपको बता दूं, यह पेपर दिसंबर 2024 का है, इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था, है ना। और यहाँ पर जैसे परीक्षा में पहला ही क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इसका उत्तर क्या था? कर्नाटक राज्य इसका उत्तर था। अब आपको नोट्स में कहां पर मिलेगा, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। यहाँ पर मैंने लिखा है नोट, कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद ने राजस्थान जैसे राज्यों को स्थापित किए थे अपने उद्यमी पेशा को छोड़ करके, और इन्होंने शस्त्र को अपना लिया था। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और किस टॉपिक से आया हुआ है, टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। टॉपिक का नाम है राजा और उनके राज्य, जो कि 7th हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है। और जैसे मैंने इस टॉपिक को आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको नोट्स भी दिखा दूं किस प्रकार के हैं। यहाँ पर नोट्स में क्या क्या बात कही गई है, सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर की बात करी गई है, उसी के तहत क्वेश्चन एग्जाम में आया है। हेरड गर्भ की बात करी गई है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग की बात यहाँ पर की गई है। उसी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। चोल वंश के अभिलेख से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब मैं इनके बारे में आपको बता दूं, कन्नौज से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके सामने पीवाईक्यू, मैंने आपसे पहले ही बोला था 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे। यह वीडियो सिर्फ नोट्स आपको दिखाने के लिए है, ताकि आप इन नोट्स को अच्छे ढंग से पहले देख लें, ताकि बाद में आप इसको ले सकें। क्योंकि पहले मैं रिव्यू देता हूं, कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं बनाता हूं ताकि आपका समय बर्बाद हो और आप पढ़ाई में भी ना मतलब कि पूरा टाइम दे सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन, दंती दुर्ग से भी क्वेश्चन, उसी के साथ बेट्टीकर आपके सामने है, और बेट्टीकर नोट्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। उसी के साथ यह पूरा चैप्टर इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर है त्रिविभाजन संघर्ष,
है ना, ये कन्नौज वाला संघर्ष 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। एक तो 2012 में आया, 2015 में आया और एक बार 2022 के पेपर में यह क्वेश्चन आया। आपके सामने है सारी जानकारी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, पहले ही चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उत्तर मेरुर अभिलेख, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी तक के एग्जाम में आया हुआ, पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी इस बार भी क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको एक ही चैप्टर अभी दिखा रहा हूँ, है ना, पीवाईक्यू आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन उसी दिसंबर वाले पेपर का है, ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। अब मैं आपके सामने ग्रह वाला टॉपिक ओपन कर लेता हूँ। टॉपिक आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर उस टॉपिक का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि 6th क्लास की ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक है। और इस टॉपिक से ग्रहों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार का आया हुआ था। अब मैं बात कर लूँ यह क्वेश्चन किस लाइन से आया है और इस प्रकार के कितने क्वेश्चन एग्जाम में अब तक के आ चुके हैं। तो ग्रह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। पहली लाइन है कि जो तारे होते हैं ना, तारों की सहायता से ग्रह प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पहला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। केवल चट्टानों से बने होते नहीं, चट्टान के साथ साथ ये पत्थर चट्टान के साथ साथ तरल पदार्थों के भी बने होते हैं। किससे? तरल पदार्थों से भी बने होते हैं, इसलिए बी वाला यहाँ पर गलत है। और सभी ग्रहों के पास अपने चांद होते हैं, ये बात गलत है। सभी, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है, ठीक है ना। अब वही बातें यहाँ पर सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। जैसे अपनी पृथ्वी है, सूर्य से सारा ऊष्मा व ऊर्जा जितनी है वो प्राप्त करती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन 2012 में ही इसी टाइप का आया था, जो मैं दिसंबर वाले पेपर का आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। उसी टाइप के अनेक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रह, क्योंकि ग्रह ये तारों की सहायता से चमकते हैं, तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनको बोलते हैं ग्रह। वही बात यहाँ पर इस स्टेटमेंट में दी रखी है। तो इन्हीं नोट्स में आपको फायदा क्या मिलेगा? क्वेश्चन से रिलेटेड भी अन्य प्रकार के तमाम जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में रिपीटेड हुए होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इन नोट्स को ले लेना। मैंने आपको प्राइस बता दिया था, 199 में आपको ओनली यह नोट्स आपको मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख दूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। अब मैं यही वाला आपको बता रहा था ना, और यहाँ पर मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी नोट्स में समाहित किया है, जो मैं आपको दिसंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो नोट्स में आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने समाहित किया है। फिर मैंने यहाँ पर ग्रह गैस व चट्टान के भी बने होते हैं, कुछ के पास अपने चांद होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। वो बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी ताकि कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इस टॉपिक से ना बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन हैं इस टाइप से, ठीक। तो इस वीडियो का मकसद मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपको नोट्स के बारे में रिव्यू कर दूं ताकि आप लोग इन नोट्स की सहायता से एग्जाम को पहली बार में पास कर पाओ। क्वेश्चन कंटेंट विद क्वेश्चन दोनों चीज़ें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे यहाँ पर क्वेश्चन, और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में, और इस टाइप का क्वेश्चन गैर ब्राह्मण जाति, है ना, ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, भीमराव अंबेडकर, इन व्यक्ति से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लगभग हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, मात्र एक ही टॉपिक से। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एक इसके नीचे जस्ट आप लोग देख सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ज्योतिबा फूले, घासीदास, हरिदास ठाकुर, सत्यनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो घासीदास ने चलाया था, राइट उत्तर यह होगा। अब मैं नोट्स में आपको ओपन करके इस वाले क्वेश्चन का टॉपिक दिखा दूं, वहां से टॉपिक से 100 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। टॉपिक आपके सामने आ चुका है, टॉपिक का नाम है महिलाएं जाति सुधार, जो कि 8th हिस्ट्री का लास्ट वाला टॉपिक है।
और यह टॉपिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ज्योतिबा फूले जैसे व्यक्ति इसमें हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, और मैंने नोट्स में 80 PYQ इस टॉपिक में डाले हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कई PYQ क्वेश्चन ऐसे थे, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार सेम टू सेम बार बार दे दिया गया, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को स्किप करके मात्र एक ही क्वेश्चन रखा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार, है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस टॉपिक में क्या क्या है? राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले, रामा स्वामी पेरियार। और इनसे कंटेंट आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। और उसी के साथ PYQ आप लोग देखना यहाँ पर ध्यान से। देखो यहाँ पर PYQ क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ये वाला आप लोग देखो राजा राम मोहन राय से, नीचे आप लोग देखो राजा राम मोहन राय से, नीचे आप लोग देखो यहाँ पर भी उन्हीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड क्वेश्चन, और नीचे आप देखोगे राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो कितने सारे क्वेश्चन हैं, है ना, जो समाज सुधारक से रिलेटेड है, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आप लोग देख सकते हो। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन एकमात्र। जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद है आपको ये दिखाऊं, और मकसद मेरा ये भी है कि आपको सारी चीज़ों से अवगत कराऊं। तो वही मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों से आपको अवगत करा दूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, सही कंटेंट पकड़ के आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच सको। ठीक है, तो उसके बाद मैं गैर ब्राह्मण वाले आंदोलन के वाले पॉइंट पर आता हूँ। चलिए मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और इसमें आप लोग देख ही पा रहे होगे, है ना, नोट्स के बारे में, और इसके नीचे दिया गया है ना। हाँ, यहाँ पर आ चुका है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था सतनामी आंदोलन घासीदास वाला, एक बार मैं आपको नीचे यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, चमड़े का काम करने वाले सतनामी, है ना, तो घासीदास हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है चमड़े का काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया था, है ना। वो चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अब मैं नीचे बात कर लेता हूँ, है ना, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। और नारायण गुरु से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। यह टॉपिक मेरे देखने के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है। अभी टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वही एकमात्र टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। आप लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे। अब देखो, अब आया यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलन, जो मैं आपको क्वेश्चन में बताने वाला था। यहाँ पर आप लोग देखना, गैर ब्राह्मण आंदोलन अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। बस उसमें सारे पॉइंट हैं कि शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल कर चुके थे। यहाँ पर भी लिखा है शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर ली थी। ये बात आपकी सही हो जाएगी। आंदोलन ने तर्क दिया कि यार लोग मूल लोग थे, नहीं, इन्होंने कहा कि ये विदेशी थे। उनका तर्क था कि ब्राह्मण उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिनके मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्ल को हरा करके, है ना, यानी कि इन्होंने बोला कि ये विदेशी हैं। वो बात यहाँ पर सामने आपके दी गई है। ठीक, उसके नीचे इनके पास धन था, प्रभुत्व था, शिक्षा, धन, प्रभुत्व मैंने आपको इसी लाइन में बता दिया। अब आपके सामने चीज़ें हैं, आप नोट्स लो या मत लो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो या मेरे ही पैर पर आप लोग कुल्हाड़ी मार दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट में दम होना चाहिए। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें हैं और मैंने खुद अपने हाथों से इन नोट्स को तैयार किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसी प्रकार आपको कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी विथ पीवाईक्यू क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे आपको दिखाए, है ना, बहुत सारे मैंने आपको दिखाए। तो वही सारी चीज़ें आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगी। अंतिम रूप से मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मोबाइल नंबर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेना। यहाँ पर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग कॉल करो डायरेक्ट, या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, PDF में नोट्स प्राप्त करो। प्राइस भी लिख दूं ताकि बार बार आप कहो कि सर फ्री में दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि नोट्स आप जानते हो इतना मिनिमम प्राइस। अनेक लोग तो कोर्स बेचने के चक्कर में 1000, 2000, 5000 तक का कोर्स बेच रहे हैं। मैंने तो मिनिमम ही आपसे प्राइस यहाँ पर
बिल्कुल ही कम ही रखा है, 199, केवल 199 है ना। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हर टॉपिक मिलेगा आपको, है ना, हर टॉपिक आपको मिलेगा।